अगर धारी देवी का मंदिर डूब गया तो क्या सचमुच पूरा उत्तराखंड मिट जाएगा? ये सिर्फ कोई अफवाह नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसने 2013 में सचमुच हजारों जिंदगियां निगल ली। अब सोचिए, आप देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में खड़े हैं। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, बहती नदियों का मधुर स्वर और मंदिरों की घंटियों की गूंज। हवा में एक अलग ही शांति है, जैसे पहाड़ खुद आपको आशीर्वाद दे रहे हों। लेकिन कहते हैं ना, शांति हमेशा तूफान से पहले आती है। आज वही शांति धीरे धीरे डरावनी खामोशी में बदल रही है। बादल घिरने लगे हैं, आसमान भारी हो गया है और अचानक वह खामोशी टूटती है। गर्जन, बिजली और आसमान से बरसता पानी। नदियां तांडव करने लगती हैं। छोटे छोटे झरने पहाड़ से गिरकर प्रचंड धाराओं में बदल जाते हैं। रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी गढ़वाल में हालात बेकाबू हो चुके हैं। सड़कें टूट गईं, पुल बह गए, गांव के गांव उजड़ गए। और इस प्रलय के बीच अलकनंदा नदी के मध्य में खड़ा है एक मंदिर, मां धारी देवी का मंदिर। अगर यह मंदिर पूरी तरह डूब गया तो उत्तराखंड का विनाश तय है। क्या एक मंदिर का डूबना वाकई पूरे राज्य के विनाश का कारण बन सकता है, या यह सिर्फ अंधविश्वास है? यहीं से रहस्य शुरू होता है। मैं आपको वो सबूत दिखाने वाला हूँ, वो घटनाएं बताने वाला हूँ जो इस मान्यता को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि चेतावनी बनाती है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी से लेकर आज तक कैसे जब जब धारी देवी मंदिर से छेड़छाड़ हुई, तब तब उत्तराखंड पर प्रलय टूटा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको न सिर्फ एक रहस्यमयी देवी की कथा पता चलेगी, बल्कि यह भी समझ आएगा कि क्यों लोग कहते हैं देवभूमि की किस्मत धारी देवी के हाथ में है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर माता धारी देवी कौन है? क्यों इनके बिना पूरा उत्तराखंड असुरक्षित माना जाता है? धारी देवी देवभूमि की चार धामों की रक्षक देवी कहलाती हैं। यह मंदिर पौड़ी जिले में धारी गांव के पास अलकनंदा नदी के बीचों बीच एक चट्टान पर स्थित है। नदी का वेग कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन यह मंदिर सदियों से अडिग खड़ा है। सबसे रहस्यमय बात है, यहाँ स्थापित मूर्ति का दिन में 3 बार रूप बदलना। सुबह माता का रूप एक बालिका का होता है, दोपहर में वह एक युवा स्त्री के रूप में नजर आती है और शाम ढलते ही वही मूर्ति वृद्धा का रूप धारण कर लेती है। भक्तों का मानना है कि यह सिर्फ मूर्ति नहीं, बल्कि देवी स्वयं जीवित स्वरूप में यहाँ विराजमान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि माता धारी देवी सिर्फ एक रक्षक देवी नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड की आत्मा है। कहते हैं कि माता धारी देवी 7 भाइयों की अकेली बहन थीं। वह अपने भाइयों से बेहद प्रेम करती थीं, लेकिन बदले में उन्हें कभी वह स्नेह नहीं मिला। वजह उनका सांवला रंग और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी। भविष्यवाणी यह थी कि जब तक यह बच्ची जीवित है, भाइयों के जीवन पर संकट मंडराता रहेगा। शुरुआत में माता पिता के गुजर जाने के बाद भाइयों ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, भाइयों की नफरत बढ़ती गई। एक एक करके 7 में से 5 भाइयों की अकाल मृत्यु हो गई। अब बचे हुए 2 भाइयों के दिलों में यह डर बैठ गया कि अगला नंबर उनका ही होगा। डर ने उनके प्रेम पर पर्दा डाल दिया और फिर उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचा। एक रात उन्होंने अपनी ही बहन का गला काट दिया। मासूम बच्ची का सिर धड़ से अलग होकर उफनती अलकनंदा नदी में बह गया। सोचिए, जिस बहन ने अपने भाइयों पर जान छिड़की, उन्हीं के हाथों उसकी हत्या हो गई। लेकिन यही वह क्षण था जिसने एक साधारण लड़की को देवी के स्वरूप में अमर बना दिया। वह काली रात जब भाइयों ने अपनी ही बहन का गला काटा, उसके बाद अलकनंदा नदी उफान पर थी। बहन का कटा हुआ सिर तेज बहाव में बहता हुआ धारी गांव के पास आ पहुंचा। गांव का एक व्यक्ति नदी किनारे खड़ा था। उसने देखा कि पानी में कुछ अजीब सा चमक रहा है। नजदीक जाकर देखा तो वह सिर था, लेकिन जीवित सा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे वह पीछे हटने लगा। तभी आकाश से एक आवाज गूंजी, डरो मत, मेरे पास आओ, मुझे बचाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जहां जहां तुम कदम रखोगे वहां सीढ़ियां बनेंगी। आश्चर्यजनक रूप से जैसे जैसे वह व्यक्ति नदी की ओर बढ़ा, उसके पैरों तले पत्थरों की सीढ़ियां बनती चली गईं। उसने साहस जुटाया और उस सिर को अपने हाथों में उठा लिया। तभी उस सिर से आवाज आई, मैं कोई साधारण बच्ची नहीं, मैं देवी का स्वरूप हूँ, मुझे पवित्र स्थान पर स्थापित करो। उस आदमी ने श्रद्धा से सिर को पास की एक चट्टान पर स्थापित कर दिया। उसी क्षण वह सिर पत्थर में बदल गया। यही पत्थर आज माता धारी देवी के रूप में पूजित है। कहते हैं, जहां सिर स्थापित हुआ वहां धारी देवी का मंदिर बना, और जहां धड़ बहकर पहुंचा वहां रुद्रप्रयाग के काली मठ में मां मैथानी के नाम से पूजा होती है। एक बच्ची की त्रासदी आज पूरे उत्तराखंड की रक्षा का कारण बन गई। अब आते हैं उस घटना पर जिसने पूरे भारत को हिला दिया था। 2013 की केदारनाथ त्रासदी। जून का महीना था। हिमालय की घाटियों में बारिश तो आम बात है, लेकिन उस साल जो हुआ वह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था।
लगातार बारिश, ग्लेशियर टूटना और चौराबाड़ी झील का फटना। देखते ही देखते मंदाकिनी और भागीरथी नदियां तांडव करने लगी। पानी और मलबे की सुनामी ने पूरे केदारनाथ को निगल लिया। हजारों लोगों की जान गई, गांव मिट गए, सड़कें और पुल बह गए। यह त्रासदी आज भी लोग हिमालयी सुनामी के नाम से याद करते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमय बात, इस आपदा के पीछे लोग माता धारी देवी का क्रोध मानते हैं। जिस दिन यह बाढ़ आई, ठीक उसी दिन धारी देवी की मूर्ति को उसकी मूल जगह से हटाया गया था। वजह थी एक डैम प्रोजेक्ट। मूर्ति को नदी से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और कुछ ही घंटों बाद प्रलय टूट पड़ा। स्थानीय लोग कहते हैं देवी अपने स्थान से हिलना नहीं चाहती और जब जब उनके साथ छेड़छाड़ होती है तबाही तय है। 2013 की आपदा को लोग देवी की सीधी चेतावनी मानते हैं। सोचिए, क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर सचमुच धारी देवी ने अपने अपमान का जवाब दिया था? 2013 की त्रासदी को बीते 12 साल हो चुके हैं, लेकिन आज उत्तराखंड फिर उसी मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है। हाल ही में बादल फटे, पहले उत्तरकाशी के धराली गांव में, फिर चमोली और अब रुद्रप्रयाग में। कहीं पूरा गांव मिट गया तो कहीं 100-100 साल पुराने मंदिर धरती में समा गए। करोड़ों की संपत्ति राख बन गई, लोग पल भर में उजड़ गए। लेकिन सबसे डराने वाली तस्वीर है अलकनंदा नदी का उफान, जिसने सीधे सीधे धारी देवी मंदिर को घेर लिया है। मंदिर के चारों तरफ का इलाका पानी में डूब चुका है। पिलर्स गायब हो गए, घाट बह गए और दुकानें जलमग्न हो गईं। दूर से देखने पर लगता है जैसे मंदिर पानी में तैर रहा हो। यही नजारा लोगों को 2013 की आपदा की याद दिला रहा है। वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं इतिहास खुद को दोहरा रहा है। भक्तों का मानना है कि यह देवी का इशारा है, एक चेतावनी कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब सवाल यही है, क्या यह केवल प्रकृति का खेल है या फिर सचमुच देवी फिर से रुष्ट हो रही है? अगर यह मंदिर पूरी तरह डूब गया तो क्या वही प्रलय लौट आएगा जो केदारनाथ में आया था? दोस्तों, अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ विज्ञान है, दूसरी तरफ लोगों का विश्वास। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। इस साल मानसून औसत से 9 दिन पहले पूरे देश में फैल गया। उत्तराखंड में अब तक सामान्य से 15% ज्यादा बारिश हो चुकी है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां अपने प्रचंड वेग में बह रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं क्योंकि धरती इतनी बारिश और दबाव सह नहीं पा रही। विज्ञान साफ कहता है यह सब प्राकृतिक है, इसका देवी या आस्था से कोई लेना देना नहीं। लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय लोग मानते हैं कि यह सब देवी धारी का क्रोध है। उनका तर्क है इतने सालों से बारिश होती रही, ग्लेशियर पिघलते रहे, लेकिन 2013 जैसी तबाही तभी आई जब देवी की मूर्ति हटाई गई और आज फिर मंदिर पानी में डूब रहा है। तो संयोग कैसे मान लें? यानी मामला साफ है, विज्ञान के पास आंकड़े हैं, लेकिन लोगों के पास अनुभव और आस्था। और सच कहें तो जब घर बह जाए, जब मंदिर धरती में समा जाए, जब हजारों जानें चली जाएं, तो आंकड़ों से ज्यादा लोग अपनी आस्था पर भरोसा करते हैं। तो क्या यह सिर्फ जलवायु का खेल है या फिर सचमुच देवी का इशारा? सोचिए दोस्तों, वह जमीन जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहां हर चट्टान को देवता का निवास माना जाता है, जहां हर नदी मां का रूप है और जहां हर मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि विश्वास की सांसें हैं, आज वही देवभूमि सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रही है। लोग कहते हैं धारी देवी सिर्फ एक मंदिर की मूर्ति नहीं बल्कि 4 धामों की रक्षक हैं। उनका आशीर्वाद ही है जो इस धरती को बचाए हुए है। और अब जब अलकनंदा का प्रचंड बहाव उनके मंदिर को निगलने पर उतारू है तो लोगों का विश्वास भी डगमगाने लगा है। मंदिर के बाहर भक्त दीपक जलाकर, आरती गाकर लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, मां कृपा बनाए रखो। लेकिन साथ ही उनके दिल में एक डर भी है, अगर यह मंदिर पूरी तरह डूब गया तो शायद देवभूमि का कवच टूट जाएगा। और जब कवच टूटेगा तो क्या बचेगा? देवभूमि की यही असली परीक्षा है। क्या आस्था इस विनाश से बचा पाएगी या प्रकृति का प्रकोप सब कुछ निगल जाएगा? उत्तराखंड की वादियां आज केवल नदियों के शोर से नहीं बल्कि लोगों की दहशत और प्रार्थनाओं से भी गूंज रही है। अब सवाल आपके लिए, क्या यह सब सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या सचमुच देवी का क्रोध? क्या विज्ञान हर बात समझा सकता है या कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं? धारी देवी मंदिर इस वक्त पानी से घिरा हुआ है, लोग दहशत में हैं। अगर यह मंदिर डूब गया तो क्या वाकई उत्तराखंड का अंत शुरू हो जाएगा? कमेंट में बताइए, आप क्या मानते हैं? क्या यह संयोग है या चेतावनी? और ऐसी ही सच्ची और अनसुनी कथाएं जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।